बात करेंगे बिहार में आई भीषण बाढ़ की वजह से आम लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। आम लोगों के साथ साथ पशु पक्षियों को भी अपनी जिंदगी बचानी मुश्किल हो गई है और ऐसे में अब वायुसेना ने भी कमान संभाल ली है। सीएम नीतीश कुमार ने कुछ इलाकों को लेकर निर्देश जारी किए हैं। वहीं अब तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों को राहत कैसे पहुंचाई जा सके। आप देख सकते हैं क्या हालात हैं, जहां लोग जिस तरह से तटीय इलाकों में रह रहे थे वहां घुटनों तक, कमर तक पानी भर आया है और लोगों के साजो सामान भी डूब गए हैं। आप देखिए किस तरह से लोग अपनी जान बचाने के लिए कोसी के कोप को झेलने के लिए मजबूर हो गए हैं। कोसी और गंडक नदी अपने उफान में है और इसकी वजह से आम लोगों का जीवन प्रभावित हो गया है। ये तस्वीरें बिहार के बाढ़ की तस्वीरें हैं, किस तरह से लोग अपना अनाज और जरूरी सामान लेकर अपने अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। उन्हें किसी ठिकाने की तलाश है जहां वो जीवन यापन कर सकें। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में आम लोगों के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल है कि आगे अब क्या होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये बाढ़ का पानी उतरने में भी अब 10 से 15 दिनों का वक्त लग जाएगा, क्योंकि अभी जो 3 दिनों की साइक्लोनिक बारिश हुई थी उसने हालात काफी मुश्किल बना दिए हैं। आम लोगों का जीवन प्रभावित हो गया है। इस वक्त हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जुड़ गए हैं। राजीव जी, आज सीएम नीतीश की तरफ से भी निर्देश जारी किए गए हैं, वायुसेना ने भी मोर्चा संभाला है। क्या लग रहा है, क्या कुछ हालात हैं फिलहाल अभी? देखिए, बिहार जो है वो बाढ़ के संकट से करा रहा है, जूझ रहा है। और इस वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2 दिनों के बाद जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना लौटे तो उन्होंने विधिवत एरियल सर्वे किया। और आपको ये पता है उदय जी कि किस तरीके से दरभंगा के इलाके में जो एम्बैंकमेंट टूटा है तो उससे पानी जो है वो पूरी तरीके से दरभंगा के 2 प्रखंड में जो है वो फैल चुका है। और आज कई नेताओं ने भी, चिराग पासवान आज वहां पहुंचे हुए थे, उन्होंने विधिवत बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा किया और वहां पर जो आवश्यक सामग्रियां थी वो वहां बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर के उन्होंने बांटा। पप्पू यादव जो पूर्णिया के सांसद है वो वहां पहुंचे, वहां जाकर के उन्होंने विधिवत जो सामग्रियां हैं वो बाढ़ पीड़ितों के बीच बांटा। और जब नीतीश कुमार एरियल सर्वे करने के बाद जब वापस लौटे तो फिर उसके बाद वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर है वो उड़ान भरते दिखा और उससे जो है वो दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, खगड़िया, इन सब का जो प्रभावित इलाका है, इन तमाम इलाकों में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की तरफ से जो है वो खाद्य सामग्रियां लोगों के बीच जो है वो गिराई गई है। क्योंकि आपको पता है कि लगभग 48-72 घंटे का वक्त हो चुका है और अभी भी जो ग्रामीण इलाके जो कि बाढ़ से पूरी तरीके से चपेट में है, उसमें जो छत का जो घर है तो लोग छतों पर रह रहे हैं, तो उनके पास भोजन की कोई सामग्री नहीं है, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। और आज तो एक विजुअल जो है वो बहुत ही आश्चर्यजनक विजुअल देखने को मिला कि एक बाप जो है वो अपने छोटे से बेटे को, 4 साल के बेटे को लेकर के वो फूस की घर पे, छत पे है और उसमें वो चूरा, आप समझते होंगे, चूरा को वो फुला करके और उसका पानी जो है वो अपने बच्चे के मुंह में डाल रहा है। तो ये दर्दनाक, ये दर्द भरी तस्वीर जो है वो आज निकल कर सामने आई है। हालांकि पप्पू यादव की तरफ से जो बयान आया है उसमें यह कहा गया है कि कहीं से भी जो सरकारी व्यवस्था है वो नाकाफी है और सरकार जो है वो जिस तरीके से व्यवस्था करनी चाहिए तो व्यवस्था नहीं कर पा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का जो बोट है वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, सरकारी अधिकारी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने विपक्ष पर हमला किया है और अपने सरकार की पीठ थपथपाई है और यह कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार है केंद्र में भी और बिहार में नीतीश कुमार और मोदी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं से जो भी पीड़ित लोग हैं उन तक खाद्य सामग्री न सिर्फ पहुंचाई जा रही है बल्कि वो खुद भी इस चीज का अवलोकन करने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ से जाने के बाद वो मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, प्रधानमंत्री से भी बात करेंगे और यह कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा राहत सामग्री जो है वो वितरित करवाई जाए। दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा है कि यह एक ऐसा संकट है जिस संकट से निजात नहीं पाया जा सकता है। और अगर आप वाकई में देखें उदय जी तो ये बिहार के लिए जो ये बाढ़ की त्रासदी जो है ये कोई नई बात नहीं है। इस बार अलग है, ये बात अलग है कि इस बार लंबे समय बाद इतना तेज पानी जो है आया है, इतनी पानी जो है वो 7 लाख क्यूसेक के करीब जो है वो छोड़ा गया है नेपाल की सीमा से। तो ये चूंकि प्राकृतिक आपदा है और नेपाल में जितनी तेज बारिश होगी, जितनी ज्यादा बारिश होगी, वो तमाम पानी जो है वो बिहार के इलाकों में फैलेगा। अभी देखिए कि जो जानकारी मिल रही है कि मुजफ्फरपुर में जो गंडक, बागमती है वो अपने उफान पर है। समस्तीपुर में भी के कुछ इलाकों में जो है वो गंडक तबाही मचा रही है, मुजफ्फरपुर में तबाही मचा रही है। गोपालगंज में आप देखिए कि गंडक नदी वहां आती है नेपाल की सीमा से, उन इलाकों में कहर बरपा रही है। तो
ये बाढ़ जो है वो पूरे तरीके से, और आज विजय चौधरी का फिर आज बयान आया है जो जल संसाधन मंत्री हैं, उन्होंने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी मतलब त्रासदी जो है वो आएगी और पानी का लेवल जो है वो अचानक इतना बढ़ जाएगा, और सरकार जो है उस तैयारी में जुटी हुई नहीं थी। हालांकि उन्होंने यह कहा कि भाई कार्यपालक अभियंता को सस्पेंड किया गया है, गोपालगंज के इलाकों में जहां जहां एम्बैंकमेंट टूटेंगे वहां के जो अभियंता है उनको नाप दिया जाएगा। लेकिन कई सवाल भी हैं, ये जो बाढ़ की जो ये त्रासदी है उस त्रासदी से कई सवाल भी निकलकर सामने आ रहे हैं। पहला सवाल यह है कि क्या वाकई में बिहार सरकार जो एक दंभ भरती है कि सरकार हर एक चीजों से निपटने के लिए तैयार है, तो क्या सुशासन की सरकार बिहार में बाढ़ के मुद्दे को लेकर के पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हो रही है। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है उदय, वह यह है कि जो अधिकारी हैं वो अधिकारी वाकई में जिले में क्या करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से आज जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, आरजेडी की तरफ से भी आरोप लगाया गया है कि जो भी सरकार जो है उनके जो अभियंता वो सिर्फ लूटने में लगे रहते हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि अगर एक एक अभियंता की जांच करवाई जाए तो उनके यहाँ अरबों की संपत्ति का पता चलेगा। तो वाकई में क्या ये तटबंध जो है वो कमाओ का एक बड़ा जरिया हो गया है जिसका कमीशन नीचे से लेकर के और ऊपर तक पहुंचता है। तो ये आरोप जो है वो पप्पू यादव से लेकर के तमाम विपक्ष के नेताओं ने लगाया है। हालांकि इन आरोप प्रत्यारोप के बीच बिहार में 40 लाख लोगों की जिंदगी जो है वो फिलहाल आप कह सकते हैं कि दुर्भर है, वो किसी भी तरीके से जद्दोजहद करके अपनी जिंदगी को जीने को विवश हैं। जी चलिए, देखने वाली बात यह होगी कि बाढ़ का पानी कब तक उतरता है और सरकार और प्रशासन और तमाम लोग जो उन्हें राहत पहुंचाने की कोशिशों में लगे हुए हैं कहां तक कामयाब रहते हैं, आम लोगों तक, पीड़ितों